देखिए सर, जानने की कोशिश कीजिए, सत्य को स्वीकार कीजिए। परमेश्वर ने हमारे लिए, परमात्मा ने सब कुछ उदाहरण यहाँ छोड़ रखे हैं और हमको बहुत उसको गहराई के साथ समझना पड़ेगा। बुद्धि विवेक विचार करके उसको जानना होगा, उसके बाद ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं उस मालिक से दी हुई। देखिए गीता अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 34। तद्विद प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिन। उसको समझ उन पूर्व परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब देखो, उपदेशी किसी भी व्यक्ति, कोई भी परमात्मा रास्ते पर चलना चाहता है तो उसको ये उसके लक्षण होने ही चाहिए। उसके अंदर ये सारी चीज़ों का व्यसन विकार होना ही नहीं चाहिए। नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध, हुक्का शराब बियर तम्बाकू बीड़ी सिगरेट हुल्ला सूंघना गुटखा मांस अंडा सुल्फा अफीम गांजा और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ के युवदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं, सुरापान मदमांसाहारी गवन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटते हैं शीशम। साक्षी साहेब हैं जगदीशम पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधाहो डोले। मदरा पीवे कड़गा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। गरीब हुक्का हर दम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। गरीब सोनारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं भक्ति बहुने राड, भांग तम्बाकू खा गए सो चावत हैं हाड़। गरीब भांग तम्बाकू पी वहीं सुरापान से हेत, गोश्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। गरीब पान तम्बाकू चा वहीं नास नाक में देत, सो तो ईराने गए ज्यों भड़ भूंजे का रेत। गरीब भांग तम्बाकू पी वहीं गोश्त गला कबाब, मोर मरकू भखत है देंगे कहाँ जवाब। देखिए इन वाणियों के अंदर कितना निष्पक्ष तौर पर हमको विधान बताया गया है ईश्वर का, और कितना सत्य के साथ निर्णय के साथ हमें विधान बताया है कि ऐसा ऐसा करने से ये सब होने वाला है, हमारे साथ होता है और होता रहेगा। ऐसे ही बने रहेंगे तो इसलिए हमको अपने आप को शुद्ध शांत करना पड़ेगा पहले। अब ये बताया गया है कि तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किस लिए निषेध है? किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना है, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु जैसी चीज नहीं है कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधना शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का, मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या, राम मंदिर, काशी धाम, चुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये चर्च है इधर, यहाँ पे चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कोई संत रहते थे। वे वहाँ पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उसकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहाँ पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी ताकि उसकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान महात्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधन इन नामी संतों ने की है ऐसी ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधन करने वाले व बताने वाले संतों की तलाश करो और फिर जैसा वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई
जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहाँ पर किसी हलवाई ने भट्टी बनाकर जलेबी लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो वह हलवाई है और न ही मिठाई, फिर तो वहाँ केवल भट्टी ही है। वह न तो हमारे को मिठाई बनाना सिखा सकती है और न ही हमारा पेट भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भाइयों, आओ भैया, आपको वह भट्टी दिखाकर लाऊंगा जहाँ पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी। चलो चलते हैं। वहाँ जाकर उस भट्टी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहे केवल वही करना, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करते वो बताते हों। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। अब कबीर परमेश्वर नाम आया है यहाँ पे तो चमक नहीं जाना। धैर्य के साथ में अपने शास्त्रों को, प्रमाणों को देखते रहिए। साक्ष्यों को देखने से आपका मन संतुष्ट होगा, तब आप विचार कर पाएंगे इस बात पर। देखिए सामवेद संख्या नंबर, ये वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं और उनमें से ये सामवेद संख्या 1400, उत्तार्चिक अध्याय नंबर 12, खंड नंबर 3, श्लोक नंबर 5। इसमें बताया गया है भद्रावस्त्रा समन्य वासानो महान कर विनिर्वचनानि संसनन आवच्यस्व चंबो पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देववीतो। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्गदर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर जी तथा ब्रह्म काल की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों, तीर्थ, उपवास तक की उपासना रूपी फोड़े व घाव से निकले मवाद को आदर के साथ आचमन करवा रहे होते हैं। उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर पर सह शरीर साधारण वेशभूषा में, वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो उसे कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए। सतलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेजपुंज का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह